नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सपा नेता आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल में किया गया शिफ्ट। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी ले जाया गया हरदोई जेल। आजम खान बोले मेरा हो सकता है एनकाउंटर, प्रिजन वैन में बैठने से किया इनकार। बिजनौर में तालाब से निकलकर आबादी में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने बामुश्किल मगरमच्छ को जैसे तैसे खदेड़ा। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अवैध कब्जा धारकों से कब्जा मुक्त कराओ अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में नायब तहसीलदार सदर राज चौधरी के नेतृत्व में भूमि को ट्रैक्टर चलाकर कराया कब्जा मुक्त। बिजनौर में झालू चौकी प्रभारी रहे दरोगा के खिलाफ की गई एफआईआर दर्ज। दरोगा ने दुष्कर्म पीड़िता से रात गुजारने की रखी थी मांग। दरोगा व पीड़िता के बीच अश्लील बातों का ऑडियो हुआ था वायरल। बिजनौर में एसपी सिटी प्रवीण रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के व बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालकों के किए गए चालान। जिला बिजनौर शतरंज एसोसिएशन की तरफ से डीपीएस बिजनौर में जिला बिजनौर ओपन रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का किया गया आयोजन, जिसमें सभी वर्ग के प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। मुरादाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में टीचर ने भतीजे और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी की चाकू से गला रेतकर की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद वह सीधे भगतपुर थाने पहुंचा। पुलिस वालों से कहा मुझे गिरफ्तार कर लो, 2 लोगों का करके आया हूं मर्डर। संभल थाने में जनसुनवाई कर रहे इंस्पेक्टर पर एक युवक ने किया जानलेवा हमला। इंस्पेक्टर के चेहरे पर कई जगह हुआ गहरा घाव। पकड़ने के लिए दौड़े अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमले की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल युवक को काबू किया। अमरोहा के नौगावा सादात थाना इलाके में मखदूमपुर अमरोहा मार्ग पर बीती देर रात ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार साइबर कैफे संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। धामपुर में शारदीय नवरात्र का 8वां दिन होने के कारण नगर के सनातन परिवारों में कन्याओं का पूजन किया गया, जिसके अंतर्गत कन्याओं के चरण धोकर उनके मस्तक पर तिलक किया गया तथा हाथों में कलावा बांधने के बाद उन्हें चना, हलवा और पूरी का भोग लगाया गया। इस दौरान कन्याओं के सिर पर पावन चुनरिया भी बांधी गई और यथाशक्ति उपहार एवं धनराशि भेंट करके उनसे परिवारों में शांति, खुशहाली एवं समृद्धि का वातावरण बनाए रखने का आशीर्वाद ग्रहण किया गया। कन्या पूजन के दौरान संबंधित परिवारों में जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बिका भवानी के पारंपरिक जयकारों की भी गूंज बनी रही।
इस दौरान नवरात्रि के पहले दिन से उपवास रखने वाले श्रद्धालु परिवारों ने माता रानी के 8वें स्वरूप एवं सुख शांति की देवी महागौरी की पूजा अर्चना भी की। अष्टमी का दिन होने के कारण जहां सनातन परिवारों में भोर होते ही कन्याओं के लिए भोग की वस्तुएं तैयार की गई, वहीं संबंधित परिवार अपने पास के चौराहों पर इस इंतजार में भी खड़े देखे गए कि कन्याएं किसी के घर से भोग लगाकर निकले तो वह उन्हें अपने साथ अपने घर पर कन्या पूजन के लिए ले जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बेटी बढ़ाओ उस समय अचानक लोगों के मन मस्तिष्क में उभर आया जब कन्या पूजन के लिए कई परिवारों को कन्याएं ही नहीं मिल पाए और उन्हें कई घंटे बाद कन्याओं के दर्शन हो पाए तथा वह कन्या पूजन कार्यक्रम संपादित कर सके। इतना ही नहीं, कन्याओं की उपलब्धता न हो पाने के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसा गंभीर विषय भी चर्चित बना रहा। कन्या पूजन करने के बाद माता रानी के भक्त परिवार अपने उपवास पूर्ण करके नगीना मार्ग स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर कालियावाला सहित नगर के भीतरी और बाहरी भागों के मंदिरों में पहुंचे और पारंपरिक पूजा अर्चना करते हुए माता रानी से सभी परिवारों में मंगलमय वातावरण बनाए रखने की कामना की। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। बिजनौर में एसपी सिटी व सीओ सिटी के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों के किए गए चालान। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर कोतवाली शहर के नगर पालिका चौराहे पर एसपी सिटी व सीओ सिटी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों के चालान किए गए और अवैध टैक्सी स्टैंड पर खड़े वाहनों के भी चालान किए गए। साथ ही बिना हेलमेट और मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट के चालान किए गए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सर, आज ये चेकिंग अभियान चलाया गया है देखिए, चेकिंग अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है। आज सूचना मिली कि अनधिकृत रूप से यहाँ टैक्सी वाले लाके खड़ी किए हैं। इसकी सूचना के आधार पर मैं यहाँ आके देखा तो 2 छोटा हाथी और 2-3 गाड़ियां और खड़ी हैं। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है और ये चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी अनधिकृत स्थान पर यदि पार्किंग करेगा तो उन वाहनों के खिलाफ और वाहन स्वामियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झालू की ओर से कस्बा झालू में अधिकांश लोगों को बुखार होने का संज्ञान लेते हुए रामलीला मैदान में एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लगभग 65 लोगों ने पहुंचकर उपचार व 15 ने जांच कराई, जिसमें 45 लोग बुखार से पीड़ित व 20 लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिनमें से 15 लोगों की डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड की जांच की गई, जो कि निगेटिव आई है। कैंप में डॉक्टर स्वाति ढिल्लो ने कहा कि उच्चाधिकारियों के निर्देशन में कस्बा झालू में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 65 मरीज कैंप में आए, जिनको दवाई देकर उपचार किया। झालू से तौवासीन कस्सार की रिपोर्ट। यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है जी, झालू में, इसका क्या मामला है? इसका ये है कि आजकल जैसे सभी को पता है कि फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें डेंगू सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो डेंगू के हैं। और डेंगू की जांच होने के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट के मन से वह निकल जाए कि उनको डेंगू है या वायरल फीवर ही है, सिंपल वायरल फीवर ही है। तो इसका मकसद यही है कि लोगों को जो है इजीली कन्वीनियंट हो और वो हमारे पास आकर डेंगू की, मलेरिया की, टाइफाइड की जो भी उनके लक्षण हो उनके हिसाब से उनकी जांच हो जाए और उनको दवाइयाँ भी यहीं साथ में मिल जाए। ये झालू के जो है, झालू के अस्पताल में ही जांच कराई जा रही है? ये झालू अस्पताल में भी जांच होती है जब रेगुलर ओपीडी चलती है। आज यहाँ पे कैंप लगाया गया क्योंकि केसेस सुनने में आया था कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर पेशेंट के मन से ये भी भय निकल जाए कि उनको जिनको भी बुखार आ रहा है वो डेंगू है, टाइफाइड है या सिंपल वायरल फीवर है।
जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अवैध कब्जा धारकों से कब्जा मुक्त कराओ अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में नायब तहसीलदार सदर राज चौधरी के नेतृत्व में नवीन प्रति 120 एयर भूमि को ट्रैक्टर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। नायब तहसीलदार द्वारा चलाए अभियान से अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। नायब तहसीलदार सदर ने चेताया कि किसी को भी ग्राम समाज पर अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवीन प्रति 120 एयर भूमि को कब्जा मुक्त कराकर उस पर टंकी निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। नायब तहसीलदार सदर राजकुमार राजेश, राजस्व निरीक्षक नागेंद्र, क्षेत्रीय लेखपाल एवं पुलिस बल मौजूद रहा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।